एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए आए। उनके हाथ में एक सुंदर रुमाल था। उनका इंतजार कर रहे हजारों शिष्यों को उनके हाथ में रुमाल देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि भगवान के हाथ में कोई चीज होना बहुत ही असामान्य बात थी। भगवान बुद्ध उपदेश देते देते रुमाल में गांठें बांधने लगे। सभी उनकी ओर राह देखकर बैठे हुए थे। रुमाल में 4-5 गांठें बांधने के बाद उन्होंने सभी को वह बताते हुए पूछा, क्या यह वही रुमाल है जो मैं शुरुआत में अपने साथ लाया था, या उसमें कुछ बदलाव है? एक शिष्य ने कहा, भगवान, रुमाल तो वही है, लेकिन उसकी स्थिति बदल गई है। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन यदि मैं चाहूं तो क्या इस रुमाल को पहले जैसा बना सकता हूं? दूसरे शिष्य ने कहा, भगवान, हाँ वह संभव है, लेकिन आपको रुमाल की सभी गांठें खोलनी पड़ेंगी। भगवान बुद्ध ने पूछा, गांठें किस तरह खोलेंगे? रुमाल को खींचने से क्या सभी गांठें खुल जाएंगी? दूसरे एक शिष्य ने कहा, भगवान, यदि हम बारीकाई से देखकर ढूंढ निकालें कि गांठ किस तरह बांधी गई है, तो वे आसानी से खुल सकती हैं। लेकिन यदि हम यह नहीं पता लगाएंगे तो संभव है कि रुमाल खींचने से वे गांठें ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। भगवान बुद्ध ने समझाया, एकदम ठीक। कई बार हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहस और झगड़ा भी करते हैं। यदि मैं ही सही हूं, ऐसा आग्रह रखने से गांठें मजबूत हो जाती हैं और इससे अन्य लोगों के साथ भेद पड़ जाता है। गांठें खोलते खोलते भगवान बुद्ध ने समझाया, यदि हम गांठों के कारणों का पता लगा लेंगे, दूसरों से किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखेंगे और गांठों के मूल को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो हम आसानी से सभी गांठें खोल सकेंगे। हमारे संबंध भी इस रुमाल जैसे सरल बन जाएंगे। तो मित्रों, चलिए हम अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर से कितनी अपेक्षाएं रखते हैं, उसका अपने अंदर पता लगाते हैं। क्या उससे झगड़ा या बहस नहीं होती? ऑफ कोर्स, अपेक्षा उससे ही होती है। तो अब हम दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे और हमारे पास जो है उससे खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे।